देवी ने पूछा, मेरा उद्धार करने वाले भगवान, आपके श्री विग्रह का स्पर्श पाकर महान विक्रमशाली सर्प कैसे मूर्तिमान बन गए तथा उन्हें आपने क्यों बनाया? भगवान वराह बोले, वसुंधरा गणपति के जन्म का वृतांत सुनने के पश्चात राजा प्रजापाल ने यही प्रसंग बड़ी मीठी वाणी में उत्तम व्रती महातपा से पूछा। राजा प्रजापाल ने पूछा, भगवान कश्यप जी के वंश से संबंधित नाग तो बड़े दुष्ट प्रकृति के थे, फिर उन्हें विशाल शरीर धारण करने का अवसर कैसे मिल गया? यह प्रसंग आप मुझे बताने की कृपा करें। मुनिवर महातपा जी कहते हैं, राजन, मरीचि ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र थे। उनके पुत्र कश्यप जी हुए। मंद मुस्कान वाले दक्ष की पुत्री कद्रु उनकी भार्या हुई। उससे कश्यप जी का अनंत वासुकी, महाबली, कंबल, करटोक, पद्म, महापद्म, शंख, कुलिक और पापराजिल आदि नामों से विख्यात अनेक पुत्र हुए। राजेंद्र, ये प्रधान सर्प कश्यप जी के पुत्र हैं। बाद में इन सर्पों की संतानों से सारा संसार ही भर गए। वे बड़े कुटिल और नीच कर्म में रत थे। उनके मुंह में अत्यंत तीखा विष भरा था। वे मनुष्यों को अपने दृष्टि मात्र से या काटकर भी भस्म कर सकते थे। राजन, उनका दंश शब्द की तरह तीव्रगामी था। उससे वे से भी मनुष्यों की मृत्यु हो जाती। जिस प्रकार प्रजा का प्रतिदिन दारुण संहार होने लगा, यो अपना भीषण संहार देखकर प्रजा प्रति एकत्र होकर सबको शरण देने में समर्थ परम प्रभु भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजन, उसी उद्देश्य को सामने रखकर प्रजाओं ने कमल पर प्रकट होने वाले ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, आप में असीम शक्ति ही, इन तीखे दांतों वाले सर्पों से आप हमारी रक्षा करें। इनकी दृष्टि पड़ते हैं मनुष्य तथा पशु समूह भस्म हो जाते हैं। प्रतिदिन बात हो गई है, भगवान, इन सर्पों द्वारा आपकी सृष्टि का संहार हो रहा है। महापते, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर ऐसा प्रयत्न करें कि यह दुखद परिस्थिति शीघ्र ही दूर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, प्रजापालो, तुम भय से घबरा गए हो। मैं तुम्हारी रक्षा का अवश्य करूँगा। अब तुम सभी अपने अपने स्थान पर चलो। अव्यक्त मूर्ति ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर वे प्रजाएं वापस आ गईं। उस समय ब्रह्मा जी के मन में असीम क्रोध उत्पन्न हो गया। उसने वासुकी व भृति प्रमुख सर्प को बुलाया और उन्हें शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, नागो, तुम मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों की मृत्यु के कारण बन गए हो। अतः आगे संभव मनंतर में तुम्हारा अपने ही माता के शाप द्वारा घोर संग्रह होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ब्रह्मा जी इस प्रकार उन नृपश्रेष्ठों से कहा, तब उन सर्पों के शरीर भय से कंप आ गई। वे उन प्रभु के पैरों पर गिर पड़े और वचन बोले। नाग बोले, भगवान, आप ही ने तो कुटिल जाति में हमारा जन्म दिया है। विष उगलना, दुष्टा करना, किसी वस्तु को देखकर उसे नष्ट कर देना है हमारा अमित स्वभाव आप ही के द्वारा निवृत्त है। अब आप ही उसे शांत करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं मानता हूँ तुम्हें मैंने उत्पन्न किया और तुम में कुटिलता भी भर दी है, पर इसका अभिप्राय यह नहीं है कि तुम निर्दय होकर नित मनुष्यों को खाया करो। सर्पों ने कहा, भगवान, आप हमें अलग अलग रहने के लिए कोई सुनिश्चित स्थान की व्यवस्था कर दीजिए और हमारे द्वारा डसे जाने की स्थिति एवं नियम भी बता दें। राजन, नागों की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, सर्पों, तुम लोग मनुष्यों के साथ भी रह सको, इसलिए मैं स्थान का निर्णय कर देता हूँ। तुम सब लोग मन एकाग्र करके मेरी आज्ञा सुनो। सुतल, वितल, पाताल, ये 3 लोग कहे गए हैं। तुम्हें रहने की इच्छा हो तो वहीं निवास करो। वहाँ मेरे आज्ञा तथा व्यवस्था से अनेक प्रकार के भोग तुम्हें भोगने के लिए प्राप्त होंगे। रात के 7वें पहर तक तुम्हें वहाँ रहना है। फिर वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में कश्यप जी के यहाँ तुम्हारा जन्म होगा। देवता लोग तुम्हारे बंधु बांधव होंगे। बुद्धिमान गरुड़ से तुम्हारा भाईपन का संबंध होगा। उस समय कारणवश तुम्हारी सारी संतान अग्नि के द्वारा जलकर स्वाहा हो जाएगी। इसमें निश्चय ही तुम्हारा कोई दोष न होगा। तो सर्प अत्यंत दुष्ट श्रृंखल होंगे। उसी से उन्हीं की उस शाप से जीवन लीला समाप्त होगी। जो ऐसा ना होंगे तो जीवित रहेंगे, वहाँ
हाँ, अपकार करने पर भी जिनका काल ही आ गया हो, उस मनुष्यों के समानुसार निगलने या काटने के लिए तुम स्वतंत्र हो। गरुड़ संबंधी मंत्र, औषध और बद्ध गरुड़ मंडल द्वारा दांत कुंठित करने की कलाएं जिन्हें ज्ञात हो, उनसे निश्चय ही तुम्हें डर कर रहना चाहिए, अन्यथा तुम लोगों का विनाश निश्चित है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर वे संपूर्ण सर्प पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी से शाप एवं वरदान पाकर वे पाताल में आनंद पूर्वक निवास करने लगे। ये सारी बातें उन नाग महानुभावों के साथ पश्चिमी तिथि के दिन घटित हुई थी। अतः यह तिथि धन्य, प्रिय, अपवित्र और संपूर्ण पापों को संहारक सिद्ध होगी। इस तिथि में जो खट्टे पदार्थ के भोजन का परित्याग करेगा और दूध से नागों को स्नान कराएगा, सर्प उसके मित्र बन जाएंगे।